हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 2 की। दोस्तों पार्ट 1 बना दिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना। आप पहले पार्ट 1 देखिए, पार्ट 1 देखेंगे तब आपको ये वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि पार्ट 1 में पूरा बेसिक बताया है और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे कराए हैं। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लेना। क्लियर दोस्तों, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर बाद में उस वीडियो को देख लेना, या फिर आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए फिर इस वीडियो को देख लेना, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। और जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, क्या करना है आपको, बाद में आपको कोई भी सॉल्व पेपर लेना है या फिर अपनी बुक लेनी है, उसमें से क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेना है, फिर समझना है कंसेप्ट समझ में आया है या नहीं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन सीखने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी बुक में से, कोई सॉल्व पेपर में से, या फिर प्रीवियस पेपर हो आपके पास उसमें से क्वेश्चन करके देखने हैं। ठीक है, आप खुद से करके देखेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल 1 रुपये में 5 के भाव से खरीदी और 1 रुपये में 3 के भाव से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, देखिए आपको याद क्या रखना है, इसमें आपको याद रखना है क्वांटिटी और आपको क्या रखना है, रुपए। ठीक है, पहले क्वांटिटी रखनी है, बाद में रुपए रखना है, बस आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, पहले क्वांटिटी बाद में रुपए। रुपए कितना दे रखा है, 1 रुपये में कितने भाव से, 5 के भाव से, मतलब क्वांटिटी कितनी है, 5, तो क्वांटिटी कितनी हो गई, 5 हो गई। क्लियर है, बाद में क्या कह रहा है, 1 रुपये, तो 1 रुपये। ठीक है, कितने, 3, क्वांटिटी कितनी, 3। क्लियर है, यहाँ तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है, अब करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 का करेंगे 3 से, 1 तिहाई 3 हो जाएगा। 5 का करेंगे 1 से, 5 एकम 5 हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्या, CP, और ये हो गया क्या आपका SP। ठीक है, समझ में आ गई दोस्तों बात। आपको करना क्या है, पहले हमेशा ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला इधर लिखने के लिए ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे, इधर लिखने के लिए ये वाला। देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तभी तो इधर लिखेंगे, और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तभी तो इधर लिखेंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तभी तो इधर संख्या आएगी, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तभी तो इधर संख्या आएगी। क्लियर होगी दोस्तों बात। आप देखिए 3 रुपये की चीज़ है, 5 रुपये में बेच रहे हैं, कितने का लाभ हो रहा है, 2 का लाभ हो रहा है। लाभ हमेशा किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस 3 है आपका, गुणे कर दीजिए दोस्तों 100, बस हो गया आपका आंसर। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ 200/3 हो जाएगा। अब 3 से दोस्तों आप इसे काटेंगे तो कितनी बारी कट जाएगा, 3 छिक्के 18, 20 हो जाएगा, फिर से 3 छिक्के 18। ठीक है, फिर आ जाएगा नहीं, पॉइंट लग गया, फिर से 3 छिक्के 18, फिर से 3 छिक्के 18, 3 छिक्के 18, तो क्या लिख देंगे, 66.67 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। क्लियर है, यही हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, 66.67, सी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, यही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक तरफ क्वांटिटी, पहले क्वांटिटी रखनी है बाद में रुपए। ठीक है, रुपए के नीचे रुपए लिखना है, क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले करेंगे ये वाला मल्टीप्लाई, यहाँ लिखेंगे, फिर करेंगे ये वाला यहाँ। ये हो जाएगा दोस्तों आपका कॉस्ट प्राइस, CP क्रय मूल्य, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। क्लियर है दोस्तों बात। नहीं समझ में आया है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल 5 रुपये में 6 के भाव से खरीदी और 6 रुपये में 5 के भाव से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्लियर दोस्तों, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, एक तरफ क्वांटिटी रखना है, एक तरफ क्या करना है, रुपए रखना है। अब जिन लोगों की समझ में पहले वाला क्वेश्चन आ गया था वो बड़ी जल्दी कर देंगे, कर दीजिए दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सर आपसे पहले तो मैंने कर दिया। ठीक है, रुपए के नीचे रुपए लिखेंगे, रुपए कितना है, 5। ठीक है, 5 रुपये है, क्वांटिटी कितनी है, 6, लिख लिया। बाद में रुपए कितना दे रखा है, 6, क्वांटिटी कितनी दे रखी है, 5। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। पहले क्या करेंगे, ये वाला मल्टीप्लाई। क्लियर है, 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 25 हो जाएगा। फिर ये वाला करेंगे 6 से 6 से करेंगे दोस्तों 36 हो जाएगा। ये हो गया क्या आपका CP हो गया, ये हो गया क्या आपका SP हो गया। क्लियर है, ये कॉस्ट प्राइस, ये SP। अब देखिए 25 रुपये की चीज़ को आप कितने में बेच रहे हैं, 36 में। लाभ होगा या हानि, लाभ होगा दोस्तों। कितने का लाभ होगा, 11 का लाभ होगा। किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य आपका कितना है, 25 है। ठीक है दोस्तों, गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब 25 से आप 100 को काटेंगे, 4 बार चला जाएगा, 11 का 4 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 44% आ जाएगा।
यही दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात। तो उम्मीद करता हूँ पिछले क्वेश्चन में यदि कोई डाउट रह गया था तो इस क्वेश्चन में अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, और जिन लोगों की समझ में पहला क्वेश्चन आ गया था उन लोगों ने ये क्वेश्चन मुझसे भी पहले कर दिया होगा। ठीक है, लाभ निकालेंगे चाहे हानि, हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 100 पेंसिल को बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। क्लियर दोस्तों, देखिए क्वेश्चन में इसमें आपको एक अलग ही लॉजिक है। ठीक है, जो पहले क्वेश्चन कराए थे वो अलग थे, इसमें क्या है आपका अलग कंसेप्ट लगेगा। तो समझिए क्या लगना है आपको, ध्यान क्या रखना है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान रखना है दिया क्या गया है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, फिर समझाते हैं क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है दोस्तों, लाभ। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। आपको कभी भी क्वेश्चन में ये चीज़ दी जाएगी क्या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, या फिर विक्रय मूल्य के बराबर हानि होते हैं, या फिर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, या फिर क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है, विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों आपका, विक्रय मूल्य आपका 100। ठीक है, 100 आपका विक्रय मूल्य हो गया। लाभ क्या है दोस्तों आपका, लाभ है 20 का। ठीक है, लाभ हो गया 20 का। ठीक है, समझ में आ गई दोस्तों बात। आप देखिए 100 रुपये में बेच रहा है और 20 रुपये का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, मतलब सीपी आप कैसे निकालेंगे। सीपी आप क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से माइनस कर देंगे लाभ को, तो आपका क्या आ जाएगा, सीपी निकल के आ जाएगा। क्लियर है, कोई वस्तु को 100 रुपये में बेच रहा है, उसमें आपका 20% लाभ शामिल है। यदि हम उसमें से लाभ माइनस कर दें तो क्रय मूल्य बचेगा, तो सीपी कितना बचा आपका, क्रय मूल्य बचा। क्लियर होगी दोस्तों बात। आप देखिए क्या पूछा गया आपसे, लाभ ज्ञात करना है हमको। ठीक है, लाभ कितने का है आपको दे रखा है, 20 का लाभ है, 20 ले लिया। लाभ ये हो चाहे हानि हो किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य आपका 80 है, लिख लियो, गुणा 100 कर लेना है। क्लियर है, ये हो गया 20 एकम 20, 20 चौके 80, 4 से काट दो इसको, कितनी बारी कटेगा, 25 बारी। तो आंसर क्या आया दोस्तों, 25% आपका आंसर आ गया। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ रही है। 100 हमारा क्या है, विक्रय मूल्य। 100 पेंसिल को बेचने पर, 100 पेंसिल को बेच रहा है वो, ठीक है दुकानदार, फिर 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। लाभ कितना हो रहा है, 20 का। ठीक है, 100 को बेच रहा है, 20 का लाभ। ठीक है, अगर हम विक्रय में से लाभ को घटा देंगे, सीपी मिल जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा। लाभ निकालो चाहे हानि, क्रय मूल्य पर ही निकलता है। क्लियर है, यदि ये कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पूछा जाए या फिर विक्रय मूल्य के बराबर हानि, क्रय मूल्य के बराबर लाभ पूछा जाए या फिर क्रय मूल्य के बराबर हानि, तो आप इस ट्रिक से बड़ी ही आसानी से निकाल देंगे। क्लियर है, यदि कोई डाउट है तो अगले क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, 33 मीटर कपड़े बेचकर एक व्यक्ति 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। क्लियर है, क्या करना है हमको, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखिए यहाँ पर दे रखा क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ। ठीक है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 33। क्लियर है, 33 हो गया। लाभ कितना है, 11 का लाभ है। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए लाभ किस पर निकलता है, हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलता है। लाभ कितना है दोस्तों आपका, 11 का लाभ है। क्रय मूल्य कितना है, 33 का है, गुणे कर दो 100। ठीक है, 11 से एक बार, 11 से 3 बार, और 3 से कितनी बार कट जाएगा, 33.33 बार। क्लियर है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए कुछ स्टूडेंटों को यहाँ पर डाउट है, मैं बताता हूँ कहाँ पर डाउट है। यहाँ पर दे रखा है 33 मीटर कपड़े बेचकर, मतलब बेचने का मतलब एसपी, ठीक है, विक्रय मूल्य, लेकिन मैंने तो यहाँ पर लिया है क्रय मूल्य। क्लियर, क्रय मूल्य 33 माना है, यहीं पर स्टूडेंट को डाउट है। अब मेरी ट्रिक जो है उसे तो आप समझिए, ट्रिक क्या है, यहाँ पर क्या लेना है आपको, बड़ी वाली वैल्यू। ठीक है, चाहे क्रय मूल्य निकालो चाहे विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, यहाँ पर आपको क्या लेना है, बड़ी वाली वैल्यू, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ पर बड़ी वैल्यू ली थी, इस क्वेश्चन में भी बड़ी वाली वैल्यू लेंगे आप। समझ में आ गई दोस्तों बात, और आगे भी हम क्वेश्चन करेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यहाँ पर क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। ठीक है, समझ में आ गई दोस्तों बात, क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। ठीक है दोस्तों, ये लाइन आपको याद रखनी है, ये लाइन दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखनी है। यदि आपको विक्रय मूल्य के बराबर हानि दिया गया है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, या फिर क्रय मूल्य के बराबर हानि, या फिर क्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो आप इस ट्रिक से कर लेंगे। ठीक है, विक्रय मूल्य दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। लाभ कितने का दे रखा है दोस्तों, आपको 11 का आपको यहाँ पर लाभ दे रखा है। ठीक है, ये 33 हो गया। अब देखिए ये आपका विक्रय है, ठीक है, और ये क्या है, आपका लाभ। ठीक है, यदि हम विक्रय में से लाभ घटा देंगे, क्रय मूल्य बचेगा, आपको सीपी पता चल जाएगा। क्लियर है, तो 33 आपका विक्रय है, माइनस कर दीजिए लाभ को, पता चल जाएगा सीपी। क्लियर है, सीपी कितना हो गया आपका, 22 हो गया। ठीक है, लाभ पूछा गया, लाभ कितने का है, 11 का। किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, 22 है, गुणे कर दीजिए 100। ठीक है, 11 दूनी 22, ये कट गया, 2 से 100 कट गया, कितनी बार, 50 बार, तो 50% का लाभ होता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसीलिए मैंने एक टाइप के आपको अलग अलग क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि कोई भी टाइप का आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, कोई भी टाइप हो अच्छे से क्लियर हो जाए, और उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने टाइप कराए हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यदि कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल अलग ही सीखने को मिलेगा। देखिए आपको नहीं पता है कि क्रय मूल्य क्या है, तो आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य बराबर एक्स मान लेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य बराबर एक्स मान लिया। ठीक है, बहुत सिंपल लॉजिक है, आप सोचेंगे एक्स मान के करा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को पूरा देखिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए क्रय मूल्य बराबर क्या दे रखा है, क्रय बराबर क्या दे रखा है दोस्तों, आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, क्रय बराबर दे रखा है विक्रय। ठीक है, विक्रय प्लस हानि। अब कैसे दे रखा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपका आंसर क्वेश्चन में ही छिपा होता है, बस आपको देना है। देखिए 17 गेंदों को, ये 17 गेंद है आपके पास। ठीक है, 17 गेंद है, ये क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, 17 गेंद क्या हो गया आपके पास, क्रय मूल्य। अब इन 17 गेंदों को क्या करता है, वो 720 रुपये में बेचता है, ये क्या हो गया दोस्तों, विक्रय। ठीक है, देखिए 17 क्या हो गया आपका क्रय। ठीक है, और 720 क्या हो गया दोस्तों आपका विक्रय। ठीक है, 720 क्या हो गया आपका विक्रय, प्लस हानि क्यों लिखा है हमने, 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। समझ में आई दोस्तों बात, हमारे पास 17 गेंदें हैं, उनको क्या करता है, 720 रुपये में बेचता है, पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस हानि लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्रय मूल्य को एक्स माना है, तो ये आपका 17x हो जाएगा। क्लियर है, प्लस ये आपके पास कितनी गेंदें हैं, 5, तो ये 5x हो जाएगा। ठीक है, बराबर का साइन है, बराबर ले लो। अब देखिए ये इधर 17x है, इधर 5x, ये इधर आ जाएगा, तो 12 में से 5 माइनस हो जाएगा, 17 में से 5 माइनस, तो आपके पास 12x बचेगा। क्लियर है, बराबर कितना, 720 बचेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 720 बटेगा 12 हो जाएगा। 12 से काट दो, 12 छिंग 72 मतलब 60। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई दोस्तों, 60 निकल के आ गई। ठीक है, आपसे क्या पूछा था, एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, एक गेंद का क्रय मूल्य होगा 60 रुपये। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात, क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्रय मूल्य आपको 17 दे रखा है, ये किसके बराबर होगा, 720 रुपये में बेच रहा है, और 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि लेता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर प्लस लगाया गया है। बात समझ में आ गई दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, 12% छूट देने के बावजूद 32% लाभ कमाने के लिए दुकानदार को अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या होगा दोस्तों, आपका सीपी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका मार्क प्राइस, मतलब एमपी का मतलब मार्क प्राइस, सीपी का मतलब दोस्तों क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हिंदी में भी, और मार्क प्राइस का मतलब क्या होता है, अंकित मूल्य। मैं हिंदी में लिख देता हूँ अंकित मूल्य। क्लियर होगी दोस्तों बात। आप देखिए पहले आप फ़र्क समझ लीजिए, कुछ लोग
कॉस्ट प्राइस को ही मार्क प्राइस समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए कॉस्ट प्राइस है आपकी, मान लीजिए किसी भी चीज़ की कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये। मान लीजिए कोई भी वस्तु है 100 रुपये में बन करके वो तैयार हुई है, ठीक है, 100 रुपये में बनकर तैयार हुई है, लेकिन ग्राहक से कितने पैसे वो वसूले ताकि 100 रुपये से उसे अधिक प्रॉफिट हो और ग्राहक को भी ये ना लगे कि हमने इसे ज़्यादा पैसे दे दिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं दुकान पर, ठीक है, उस पर आप देखते हैं प्रिंट रेट कितना है, उस पर प्रिंट रेट मान लीजिए आपको 152 रुपये 55 रुपये दिखा गया है, तो आप उसे 155 रुपये में खरीदते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो कितने रुपये में बनकर तैयार हुई थी, ठीक है। उस पर आपने देखा 155 रुपये लिखे हुए हैं, तो आप उसे 155 रुपये में खरीद के लाएंगे, लेकिन दुकानदार ने ये 155 रुपये उस पर अर्जित किए हैं, ठीक है। ये होता है दोस्तों मार्क प्राइस, ठीक है। कितने बन के तैयार हुआ ग्राहक को कुछ भी नहीं पता, ये सिर्फ दुकानदार को पता है, और उसने किस हिसाब से, किस प्रतिशत लाभ के हिसाब से 155 रुपये अर्जित किए हैं ये भी दुकानदार को पता है, ठीक है। आप कहेंगे 155 रुपये की है भाई, 155 रुपये की हम ले आए, ठीक है, लेकिन ये दुकानदार को सिर्फ पता है कि उसने कितने रुपये अर्जित किए हैं इस पर, ठीक है। बात समझ में आ रही है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस आपको कितना है, आपको कोई भी कॉस्ट प्राइस होगा 100 मानेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट, छूट, ठीक है। मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ पर आपको 10% की छूट मिलेगी, तो कितने बेच रहा है वो, 90 में बेच रहा है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, इसलिए क्या करेंगे, डिस्काउंट को क्या करेंगे 100 में से माइनस करेंगे, छूट को क्या करेंगे माइनस, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्या है मार्क प्राइस, तो इसे क्या करेंगे 100 में प्लस करेंगे, क्योंकि अधिक बढ़ा करके लिख रहा है। 100 रुपये की चीज़ को मैंने बताया 155 में बेच रहा है, ठीक है, मतलब अंकित मूल्य क्या है उस पर बढ़ा के दे रहा है, तो इसे क्या करेंगे प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को दोस्तों जोड़ के लिखेंगे, 100 में प्रॉफिट प्लस होगा और डिस्काउंट छूट 100 में से माइनस होगा, ठीक है। अब देखिए इधर क्या आ गया आपका 100 आ गया, कितने की छूट दे रहा है, 12 की छूट दे रहा है, -12 कर दीजिए, क्लियर है, -12 कर दिया। इधर 100 हो गया, कितना प्लस हो रहा है, 32% का ही तो लाभ ले रहा है वो, तो 32 प्लस कर दीजिए, ये हो गया 100 में से 12 गया 88, और ये 100 में प्लस 32 कर दिया, ये हो गया दोस्तों आपका 132। तो CP आपका कितना हो गया 88, और मार्क प्राइस अंकित मूल्य दोस्तों आपका कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 132। क्लियर है, समझ में आ गई दोस्तों बात। तो देखिए ये 88 रुपये की वस्तु को 132 में बेच रहा है, कितने का लाभ ले रहा है, 88 रुपये की वस्तु को, कॉस्ट प्राइस आपका 88 निकल के आया है, 88 रुपये की वस्तु को वो 120 रुपये में बेच रहा है, कितने का लाभ ले रहा है दोस्तों, 44 का लाभ ले रहा है, ठीक है, 44 का लाभ ले रहा है। लाभ हो चाहे हानि किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 88 है, गुने कर दीजिए दोस्तों 100, 44 एकम 44, 44 दूनी 88, 2 से कट गया 100, कितनी बारी 50 बारी, तो 50% का वो क्या ले रहा है दोस्तों, लाभ ले रहा है दुकानदार। क्लियर होगी दोस्तों बात। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझाने में टाइम लगा है, लेकिन एक बार समझ में आ गया कंसेप्ट तो फिर आप अच्छे तरीके से कर दोगे। अब मैं आपको एक अगला क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप देखते हैं कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, सॉल्व भी उसी तरीके से होगा। आप कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, ठीक है। 10% छूट देने के बावजूद क्या करता है, 17% लाभ कमाने के लिए दुकानदार को अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्यांकित करना पड़ेगा। एक हो गया दोस्तों CP आपका, एक हो गया मार्क प्राइस, मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य। क्लियर है। अब देखिए CP होगा, CP मान लीजिए आपका कुछ भी होगा, उस पर ये क्या करता है, कितने प्रतिशत अधिक अंकित करता है ये पता करना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 100 हो गया, छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। 10 की छूट दे रहा है, माइनस कर दो। इधर क्या कर रहा है, वो लाभ ले रहा है, कितने का लाभ ले रहा है 17 का, तो लाभ को इसमें प्लस कर दीजिए, ठीक है। छूट को माइनस करेंगे, लाभ को प्लस करेंगे। 100 में से 10 गया 90, 100 में 17 प्लस कर दो 117। अब कॉस्ट प्राइस कितना 90, मार्क प्राइस कितना 17, कितना ज़्यादा ले रहा है दोस्तों वो, कॉस्ट प्राइस था 90 रुपये, अब देखिए कितने में बेच रहा है 117 में, कितने का फ़ायदा ले रहा है वो, कितने का फ़ायदा ले रहा है 27 का फ़ायदा ले रहा है। कितने का फ़ायदा ले रहा है दोस्तों वो 27 का। फ़ायदा हमेशा किस पर निकलता है दोस्तों, क्रय मूल्य पर। क्रय आपका 90 है, ठीक है, गुने कितना 100 कर देंगे, 0 से आपका 0 कटा, 9 तिहाई 27 कटा, 3 बार 3 का 10 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा।
क्लियर है? कितने स्टूडेंटों का आंसर 30% आया था, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं एक बात कहूँगा दोस्तों, यदि पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप उस पार्ट को भी देख लीजिए, फिर ये दूसरा पार्ट देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, फिर तीसरा पार्ट देखेंगे और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।